हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे इनकम यानी हमारी जो आय होती है। एक्सपेंडिचर होता है यानी खर्च होता है। खर्च को ही क्या बोला जाता है? व्यय बोला जाता है। ठीक है। और हमारी क्या होती है? सेविंग होती है यानी बचत होती है। ठीक है। एक इंसान कितना कमाता है, कितना खर्च करता है और कितना बचाता है, इन्हीं इन्हीं को आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, जितना कमाएगा, ठीक है, जितना अधिक खर्च करेगा उतनी ही क्या होगी? कम बचत होगी। और जितना कमाएगा बचत कम, यानी क्या करेगा? खर्च कम करेगा तो क्या होगा? बचत ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये किस पे निर्भर करता है? जो इसकी आय होगी किस पे निर्भर करता है? उसके खर्च पे निर्भर करता है। ठीक है। अगर आय खर्च ज़्यादा है तो बचत कम होगी, खर्च कम है तो बचत ज़्यादा होगी। ठीक है। अब जैसे कोई भी क्या होता है, हमारा 100 ही माना जाता है। मान लीजिए कि हमने 100 रुपया हमारी आय है। ठीक है। हमारी आय कितनी है? 100 रुपया है। अब ये कह रहे हैं कि 100 रुपया है, इसमें से कह रहा है कि हमने 75 रुपया खर्च कर दिया, यानी 75 रुपया व्यय कर दिया। तो कह रहे हैं कि इसका बचत कितना होगा? तो 100 में से अगर हम 75 घटा देंगे तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी? 25 रुपया हो जाएगी। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, जिसको व्यय बोला जाता है। ये हमारी क्या होती है? आय होती है। ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है? 80% तो खर्च कर देता है। और उसकी आय क्या करती है? 25% अगर बढ़ जाती है तो खर्च भी क्या होता है? 10% बढ़ जाता है। यानी आय बढ़ रही है तो उसका खर्च भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि उसकी बचत कितना होगी। ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमारी आय आय क्या होती है? खर्च अब प्लस बचत के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। आय जो हमारी होती है, खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी? आय हो जाएगी। अब हमारी आय मान लीजिए कि 100 रुपये है, 100 रुपये को ही मान लेंगे। और कितना खर्चा करता है? 80% तो खर्चा कर देगा, तो बचेगा कितना? 20% बचेगा। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उसकी जो आय है, जो उसकी आय है कितने परसेंट बढ़ जा रही है? 25% बढ़ रही है। ये आय का कितना परसेंट बढ़ रहा है? 25% बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 125। 125 तो हो गया उसका। ठीक है, बराबर। अब कह रहे हैं कि उसका खर्च, यानी जो उसका खर्चा है कितना बढ़ जा रहा है? 10% बढ़ रहा है। तो जो खर्च है 80 है, इसका 10% आप निकाल देंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? कट जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है। पहले तो 8 है, उसके बाद 10% बढ़ने का मतलब जो 88 रुपया हो गया। ठीक है, उसका बढ़ गया। अब कह रहे हैं कि उसकी बचत बताना है। ये बताइए, हमारी आय 125 रुपये है, जिसमें से क्या करें? 88 रुपया तो खर्च हो गया है। ठीक है। तो बचेगा कितना? 37 रुपये। कितना बचेगा? 37 रुपये। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि उसकी बचत, ये बताइए, इसका हम क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। उसकी बचत का हम क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। तो अंतर कितना होगा? 17 का। ठीक है। उसकी पुरानी आय कितनी थी? 20 थी। पुरानी बचत, सॉरी, पुरानी बचत कितनी थी? 20 थी। अगुणे 100 कटा देंगे, 20 बचे 100, यानी कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है। तो उसकी बचत कितनी होगी? 85% क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, एक अगला सवाल है, एग्जाम्पल है। कह रहे कि एक व्यक्ति है, अपनी आय का 75% तो क्या करता है? खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% कम हो रही है, ठीक है, उसकी आय में क्या हो रहा है? 30% कम हो जाता है। और खर्चा भी क्या होता है? 3% कम हो जाता है, 20% कम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो उसकी बचत है 2250 रुपये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बचत भी उसकी कम हो जा रही है। तो प्रारंभिक आय बताइए। ठीक है।
तो मान लीजिए हमारा जो ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड जो हमारी इनकम होगी, ठीक है, ओल्ड इनकम कितनी है 100, ठीक है, 75 रुपया खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 25 रुपया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा सेविंग हो जाता है, ये हमारा सेविंग हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, TEI। ये हमारे क्या है इनकम हो गया जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, एक्सपेंडिचर को ई से और सेविंग को एस से, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसकी आय कितनी कम हो रही है 30%। तो पहले तो ये अब न्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है, ऑलरेडी 100 था, 30 कम हो रहा है, 30 उसमें से कम हो रहा है तो कितना बच जाएगा 70, तो हमारा बच जाएगा। अब कह रहे हैं कि उसका जो खर्च है वो कितना, यानी खर्च हमारा कितना है 75 है, तो 20% कम हो रहा है, यानी 75 का 20% कितना होगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि 20% इसका कम हो जा रहा है, 20% कम हो रहा है, तो 75 में से अगर हम 15 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60, यानी हमारा ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए उसके 70 रुपये इनकम है, 60 रुपया खर्च कर रहा है, तो कितना बच रहा है 10 रुपया उसका बच रहा है, ठीक है। ₹70 उसकी इनकम है, 60 रुपया खर्च कर दे रहा है, ठीक है, तो 10 रुपया वो क्या कर रहा है बच रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, उसकी प्रारंभिक आय पूछा है, क्या पूछा है प्रारंभिक आय पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए उसकी बचत कितनी कम हो रही थी, हमारा क्या है सेविंग यानी बचत है, इसका हम अंतर कर देंगे, ठीक है। अंतर कितना हो रहा है 15, 15 किसके बराबर हो जाएगी 2250 रुपये की, ठीक है। 2250 रुपये की इसकी बचत है, तो कह रहे कि प्रारंभिक आय मैंने हमारी आय कितनी 100, तो क्या आ जाएगा 2250 गुणे 100 बटा 15, घटाएंगे कितना होगा, यानी उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी 15,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, कह रहे कि राघव अपनी आय का 80% क्या करता है खर्च कर देता है। यदि आय में क्या होती है 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में भी क्या होगा 10% की कमी होगी। अगर उसकी आय क्या वृद्धि हो रही है तो उसकी बचत क्या हो रही है 10% की कमी होगी। तो कह रहे कि उसके खर्च में वृद्धि क्या होगी, वो खर्च कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए सवाल, तो जो हमारी इनकम होती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के क्या होती है बराबर होती है। सेविंग का मतलब क्या होता है बचत होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है खर्च होता है, ठीक है। और जो इनकम होती है यानी आय होती है, ठीक है। अब सवाल को देखते हैं, कह रहे हैं कि उसकी आय, मान लीजिए कि उसकी आय कितनी है 100 है, कितना खर्च कर रहा है 80 खर्च कर रहा है, तो बचेगा क्या 20, ठीक है। वो क्या होता है उसकी आय उसके खर्च और बचत क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं कि यदि आय में कितने की वृद्धि हो, उसके आय में कितने की वृद्धि हो 12%, तो उसकी आय कितनी है यानी उसमें क्या है 12 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। उस अब क्या है कि बचत में 10% की कमी, यानी ये बचत है, क्या है बचत है, तो निकालेंगे यहाँ से 20 का 10% कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा 2 रुपये कमी हो रही है, तो क्या होगा ये 2 यानी 18, ठीक है, हो गया। 10% की क्या हो रही है बचत हो रही है, ठीक है।
अब देखिए, ये तो हमारी आय है, ये हमारी क्या है, बचत है। तो कितना खर्च किया, अब यहाँ से घटा लेंगे, 112 में से 18 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 94। ठीक है। अब क्या करना है, कह रहे कि उसके खर्चे में वृद्धि क्या होगी। खर्च क्या है, ये हमारा क्या है, खर्च है। ठीक है, ये हमारा खर्च हो गया। अब वृद्धि पूछ रहा है, इसका अंतर करेंगे। अब देखिए, इसका जो खर्च है इसमें क्या कर देंगे, अंतर। अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, उसकी क्या है, खर्च कितना है, पहला खर्च यानी ओल्ड खर्च 80 रुपये, और टोटल कितना होता है, 100 होता है। इसको हम कटा लेंगे, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 70। ये कितना हो जाएगा, 4। इसको कटा लेंगे तो कह रहे कि उसके खर्च में कितनी वृद्धि होगी, 70.5% की क्या होगी, उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। कह रहे कि एक व्यक्ति आय और व्यय का अनुपात कितना है, 5:2 है। ठीक है, तो अपने आय में कितने परसेंट की क्या करेगा, बचत करेगा। ठीक है, तो हमारी इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी जो हमारी आय होगा उसके बचत और क्या होता है, खर्च और बचत के बराबर होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसकी आय कितनी है, 5 है। ठीक है, और उसका व्यय कितना है, 2 है। तो उसकी सेविंग कितनी होगी, उसकी सेविंग कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ये तो उसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। अब कह रहे हैं कि वो अपने आय का, और उसकी आय कितनी है, 5 है। ठीक है, और बचत कितना कह रहा है, 3 की, अगुणे 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60%। यानी कह रहे हैं कि वो अपनी बचत कितना बढ़ा लेगा, 60% बढ़ा लेगा। ठीक है, ये बात समझ में, ये हमारा क्या होता है, सेविंग होता है। ठीक है, यानी बचत। ये अगला एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें डाटा थोड़ा बहुत चेंज है और प्रोसेस तो वही रहेगा सबका। तो देखिए, इसको हल करते हैं, बनाते कैसे। कह रहे कि रागिनी अपनी आय का 20% तो क्या करे, बचाती है। यदि व्यय 15% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। ठीक है, तो पहले जो इनकम होगा, ठीक है, जो इनकम होगा क्या होगा, एक्सपेंडिचर के और प्लस सेविंग के बराबर होगा। ठीक है, यानी जो इसकी आय होगी, ठीक है, व्यय प्लस बचत के बराबर होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 20% क्या है, बचत कर रही है, तो इसकी आय कितनी है, 100 माना। 20% क्या कर रही है, बचत कर रही है, तो खर्च कितना कर रहा है, 80 कर रहा है। ठीक है, यदि कह रहे कि जो इसका व्यय है 15% बढ़ाता है और बचत में कितना परसेंट की वृद्धि करता है, 60% की। ठीक है, तो 20 का 60 कितना हो जाएगा, यानी 12। ठीक है, तो 12 का यानी 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी वृद्धि कितना कर रहा है, 20 है, 22 यानी 60% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, और उसके क्या करें, व्यय में 15% बढ़ाता है, 80। व्यय कितना हो जाएगा, 4 के बाद, और जो इसका व्यय है कितना बढ़ा, यानी 5 हो रहा है। ठीक है, तो ये पता है कि जो हमारा व्यय और बचत होता है टोटल एक किसके बराबर होती है, हमारी इनकम के बराबर। कितना होगा, 4 114।
तो अब कह रहे हैं कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो इसका आय का अंतर कितना होगा, यानी 14 किस 100 100 कट जाएगा। कह रहे हैं कि 14% उसकी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 14% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब अगला है, कह रहे कि एक व्यक्ति है अपनी आय का 75% तो व्यय करता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ साथ उसके व्यय में भी क्या होती है, 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी है, वृद्धि है। उसकी आय भी बढ़ रही है और उसका क्या हो रहा है, व्यय भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो कितना बचत करेगा, आय के साथ साथ व्यय भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारी आय होगी, इनकम, उसका व्यय होगा, अब प्लस जो उसकी बचत होगी, यानी बचत का सेविंग, उसकी आय होगी व्यय प्लस बचत के बराबर होगी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो उसकी आय का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, यानी व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, 75%। मान लीजिए कि 100 रुपया कमा रहा है, तो 75 रुपया तो खर्च कर ले रहा है, लेकिन कितना बचा रहा है, 25 ही रुपया क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसकी आय में कितनी वृद्धि हो रही है, उसकी आय में 28 की वृद्धि हो रही है, यानी 28% की, तो कितना आ गया, 128 हो जाएगा। अब कह रहे कि उसके साथ साथ उसका व्यय भी क्या इतना, 75 में 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि हो रहा है। 0 25 से 75 25 100 4 25 20। ठीक है, तो 15% की क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 0 यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, वो तो 90 रुपया तो खर्च कर लिया, 128 में से 90 रुपया खर्च कर लिया, तो बचेगा कितना उसके पास, 38 रुपये। 38 रुपये तो क्या हो गया, उसकी बचत हो गई। अब कह रहे हैं कि उसके व्यय में यानी उसके बचत में कितना परसेंट की क्या करेगा, वृद्धि या कमी करेगा। ठीक है, अंतर इसका कितना होगा, 13 होगा। पुराना उसका कितना है, 25 अगुणे 100, 25 के 100, यानी कितना आ जाएगा, 13 चौके 52% उसकी बचत में क्या होगी, उसकी बचत में क्या होगी, वृद्धि होगी 52% की। ठीक है, आइए इनकम के बारे में जान लेते हैं कि हमारे शुद्ध इनकम क्या होती है। ठीक है, तो हमारी जो शुद्ध इनकम यानी शुद्ध आय क्या होगी, आय जितना हम कमा रहे हैं उसमें से हम आयकर यानी इनकम टैक्स यानी सरकार को कितना दे रहे हैं, सरकार को देने के बाद जितना बचता है हमारा क्या नेट इनकम यानी शुद्ध आय होती है। ठीक है, जो हम सरकार को देते हैं वो क्या होता है, टैक्स होता है, जो हम कमाते हैं हमारी आय होती है, और उसके बाद उसमें से निकाल लेंगे तो हमारी क्या होगी, शुद्ध आय हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल है कि यदि आयकर में 27% क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उसके क्या शुद्ध आय में भी क्या 3% की कमी हो जाती है, यानी उसके आयकर 27% बढ़ा रहे हैं तो उसकी शुद्ध आय क्या होती है, 3% कम हो रहे हैं, तो उसके आयकर की दर क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, शुद्ध आय यहाँ से निकाल लें। ठीक है, शुद्ध आय बराबर होगा आय माइनस आयकर। ठीक है, शुद्ध आय 3 और आयकर कितना है 27, इसको इधर कर लेंगे तो हमारी टोटल आय कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, हमारी आय तो कितने हुए, 30 हो गए। अब हमें निकालना है कि आयकर की दर यानी रेट ऑफ इनकम क्या होता है, तो जो हमारी आयकर की दर होगी, आयकर की दर होगी। ठीक है, तो जो हमारे आयकर है, आयकर हमारे कितना है
आयकर हमारा कितना है 3 है, ठीक है। आयकर हमारा कितना है 3 है, और जो कुल आय हमारे टोटल आय कितनी है 30 है, पूरे 100। कट जाएगा यही से कट जाएगा, कितना जाएगा 10%, ठीक है। तो हमारे जो आयकर की दर होगी कितना परसेंट होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल यही है कि आयकर में 19% की वृद्धि होने के कारण शुद्ध आय 1% क्या होती है कम हो जाती है। तो हम यहाँ से वही शुद्ध आय बराबर होगा आय माइनस आयकर, ठीक है। ये जो हमारा आयकर होता है इनकम टैक्स होता है, ये हमारी इनकम होती है, ये नेट इनकम होती है, ठीक है। तो हमारी आयकर दिया है, हमें आय निकालना है, ठीक है, और शुद्ध आय कितने दिए 1 दिया है, तो हमारी आय हो जाएगी कितनी 20%, ठीक है। कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। अब हमें निकालना आयकर की दर यानी रेट ऑफ इनकम, ठीक है। तो रेट ऑफ इनकम का फार्मूला होता है कि हमारी जो आयकर होगी, ठीक है, जो हमारी आयकर होगी और टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम से भाग कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 5%, ठीक है। तो इसकी दर कितनी होगी 5% होगी, ठीक है। बस यही है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस 2 चीज़ें याद रखना कि हम शुद्ध आय कैसे निकालेंगे और आयकर की दर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें